देवकी नंदन का कहना है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत से श्राप कट जाते हैं, तो भगवान विष्णु जी पाप मोचनी एकादशी व्रत कर लेते। उनको नारद जी द्वारा दिया गया श्राप त्रेता युग में श्री राम रूप में भोगना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण सहित पूरा यादव कुल पाप मोचनी एकादशी व्रत कर लेता। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण श्री कृष्ण सहित पूरे यादव कुल का आपस में लड़कर नाश नहीं होता। इन भगवानों ने क्यों नहीं किया पाप मोचनी एकादशी व्रत? देवकी नंदन जी ये भी कर लेते पाप मोचनी एकादशी व्रत, तो इनको भी पाप व श्राप नहीं भोगना पड़ता। ये सब कहने की बातें हैं देवकी नंदन जी। पाप और श्राप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शास्त्र अनुकूल भक्ति से कटेंगे, न कि पाप मोचनी एकादशी व्रत से या ओम नमः शिवाय जैसी शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं से। अब आप देखिए इस धारणा पर क्या कहते हैं शास्त्रों के प्रचंड विद्वान तत्वदर्शी संत। व्रत रखना गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया है कि बिल्कुल न खाने वाले यानी व्रत रखने वाले का योग यानी परमात्मा से मिलने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इसलिए व्रत रखना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ सिद्ध हुआ। गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 से 32 में कहा है कि अन्न जल सोने जागने का संयम करके यानी ठीक ठीक खाए पिए जागे सोवे ऐसे रहकर पूर्ण परमात्मा के कभी समाप्त न होने वाले आनंद को प्राप्त करने के लिए शास्त्र के अनुसार नियमित साधना करनी चाहिए। पूर्ण गुरु की खोज करें जो पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शक हो। सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि गुरुवा गाम बिगाड़े संतो गुरुवा गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर झड़े नहीं झाड़े। अर्थात परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्व ज्ञानहीन गुरुओं ने गांव के गांव को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर उनका जीवन नाश कर रखा है। भोली जनता को शास्त्र विरुद्ध साधना पर इतना दृढ़ कर दिया है कि वे शास्त्रों में प्रमाण देखकर भी उस व्यर्थ पूजा को त्यागना नहीं चाहते। तज पाखंड सत्य नाम लौ लावे सोई भव सागर से तरिया, कह कबीर मिले गुरु पूरा स्यों परिवार उधरिया।